हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन सीलिंग फंक्शन। इसका हिंदी में नाम है लघुत्तम पूर्णांक फलन। इससे पहले मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कराया है, वो तीसरी वीडियो में, और दूसरी वीडियो में मैंने वन मैनी वन ऑन टू और इनटू फंक्शन कराया है, और इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक कराया है। ये मेरी फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कराऊंगा। इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर। आर को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 0.5 डाल दें तो भी 1 आएगा, 0.9 डाल दें तो भी 1 आएगा। पर अपने से आगे वाला इंटीजर आता है, अपने से आगे वाला इंटीजर आता है। अगर 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डाल दें तो इससे जस्ट अगली वाली वैल्यू है जो 2, ये आएगी। 1.9 डाल दें तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है? 2, तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2। अब इसे पता लगाते हैं कि इसका इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ही नाम क्यों रखा गया। तो आप देखिएगा 3.5 इसके बराबर माना चाहिए 4, अगले वाला, तो अगले वाला यही है। तो इससे बड़े बड़े इंटीजर कौन कौन से होंगे? इससे बड़े 5 भी हो सकता है, अन्य को तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इन सब में जो सबसे बड़े हैं और इससे जस्ट अगला और सबसे छोटा, इससे जस्ट अगला और सबसे छोटा, छोटा का मतलब सबसे स्मॉल, तो स्मॉलेस्ट इनमें सबसे बड़ा और वैसे इंटीजरों में सबसे स्मॉलेस्ट, इसलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम इसका रखा गया। और इसी प्रकार से ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात करें तो 3.5, इसको हम कितना लिखते थे? पिछली वीडियो में आप देखिएगा हमने कितना लिखा है, तो यहाँ लिखा था मैंने 3। तो इसको ग्रेटेस्ट क्यों कहा गया? क्यों इससे 2 है, 1 है, 0 है, और ऐसे इस प्रकार से चल रहे हैं। तो इनमें इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर और छोटे इंटीजरों में सबसे बड़ा, इनमें सबसे छोटा इंटीजर और इन छोटे इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर है, इसलिए उसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमने पहली वीडियो में करा रखा है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसकी बात करते हैं कि ये कैसे कराना है। सही। अब 1 1 2 2 इसी प्रकार से अगर हम 2 और 3 के बीच में अगर वैल्यू डाल दें तो कितना आना चाहिए? यहाँ पर आएगा 2.5, तो आपका 3 आएगा। अगर 2.99999 भी डाल देंगे तो भी आपका आएगा हमारा कितना? 3 आएगा। अगला इंटीजर जो आगे आने वाला है, अगर हम 7 भी डाल दें, ठीक, तो हमारा आएगा इससे अगला इससे अगला कौन सा होता है? माइनस में ही, ध्यान रखिएगा, माइनस में अगला होता है माइनस का 3। ये इससे बड़ा इंटीजर है। जैसे 3.5 से बड़ा 4 होता है, ऐसे 3.5 से बड़ा -3 होता है, -3। इस तरीके से चलते हैं माइनस में। अगर हम माइनस का भी हम 3 ले लें, सही है, तो भी हम 3 ही लिखेंगे माइनस का। तो इंटीजर आने पर इंटीजर ही आता है। इस तरीके से हम इसको करते रहते हैं। आगे इसका देखिए ग्राफ कैसे किया है उन्होंने। ग्राफ के बारे में जानकारी रखी थोड़ी सी कि ग्राफ कैसे करते हैं। अगर मैंने 1.1 डाला, 1.1 डाला तो 2 आया, 1.9 डाला तो भी 2 आया। इसी प्रकार से 0 से 1 के बीच में डाली मैंने वैल्यू, 0 और 5 के बीच में तो 1 आया, 0 और 9 के बीच में फिर भी 1 आया। तो मैं 0 से स्टार्ट करूँ, x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जाएं? 1 तक जाएं, तब तक क्या मिलता रहेगा? 1 मिलता रहेगा। मतलब इस हाइट के बराबर हमें मिलता रहेगा, इस हाइट के बराबर, ठीक है। लेकिन हमें कभी क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक? तो ये इस तरीके से रहेगा, बस समझ रहे हैं? इस तरीके से ये हमारा फंक्शन रहेगा। अब हम डालते हैं 1 से 2, 1 से 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हर बार 2 मिलेगा। तो 2 कहाँ है हमारा? यहाँ है। कितना है? 2। तो 2 तो इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं होगा? 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 पॉइंट कुछ डालेंगे तो 2 तो आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर 2 से 3 डालेंगे,
तो हमारा ये आएगा। तो 2 नहीं इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि जो मैंने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कराया है उसमें स्मॉलेस्ट जो इंटीजर था वो इंक्लूड था और ग्रेटर था वो इंक्लूड नहीं था। इसमें ग्रेटर इंक्लूड होगा और स्मॉलेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इसी प्रकार से ये देखा जाए हमने कि हमें ये कैसे करना होगा, तो ये भी आप देखते रहिए। अब इसके बीच में हम डालेंगे तो ये रहेगा, फिर इसके बीच में यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने नहीं आने वाला, फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इस टाइप से, बात समझ गए होंगे। फिर यहाँ से ना होकर के फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और इस टाइप से ये चलता रहेगा। ये भी तो यहाँ पर कौन सा है, ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर इसमें ये है, स्मॉलेस्ट ये ग्रेटर इंक्लूड होता है, फिर से सुनिए, और स्मॉलेस्ट इंक्लूड नहीं होता। इसमें बात की जाए तो 3 स्मॉलेस्ट है और 2 ग्रेटर है, तो ग्रेटर इंक्लूड है। इसको ऐसे ही लगा दीजिएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। ये ग्राफ इस टाइप से बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से ग्राफ नया बनता चला जाता है। इस ग्राफ को जो इधर की तरफ होते हैं तो ग्रेटर कहलाएगा, और इधर दिए हुए हैं तो स्मॉलेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, उन प्रॉपर्टी को देखिए किस टाइप से दे रखी है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, वो हमसे कह रहा है -n, अगर इंटीजर ये क्या है, इंटीजर है। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई इंटीजर इसके अंदर हम रख दें, जैसे हमने 7 रख दिया और इंटीजर ही है तो 7 ही आएगा। कितना आएगा, 7 ही आने वाला है अगर इंटीजर है तो यहाँ देखिए ये इंटीजर है तो माइनस का n ही निकल के आएगा। यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू i, इफ n बिलोंग्स टू i, तो n ही निकलेगा। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर नंबर लिया गया है तो उसका इंटीजर ही निकलेगा। एग्जाम्पल पर ये दूसरा नंबर देखिए, इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या कहता है कि -x, कौन सा, -x, -x। अब यहाँ इंटीजर है, यहाँ कहेंगे इफ x नॉट बिलोंग्स टू i, नॉट बिलोंग्स टू i, अगर वो इंटीजर नहीं है, क्या नहीं है, इंटीजर अगर वो नहीं है तो इसको कैसे करेंगे आप। जब इंटीजर नहीं होता है तो कैसे करते हैं, इंटीजर होता है तो कैसे करते हैं, ये आपको देखना होगा। तो नॉट बिलोंग्स टू i, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं लिखने वाले कि x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, r माइनस जेड भी वही बात हो गई कि नॉट बिलोंग्स टू, जो r में से जेड को घटा देंगे तो नॉन इंटीजर बचेगा। क्या बचेगा, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में देखिए, मैंने ले लिया 8 ले लीजिए 8.7, तो कितना आएगा, 8.7 में कितना आएगा, 8.7। अगर हम यहाँ प्लस का ले लेंगे तो हमारा आएगा ये 9, कितना आएगा। अगर मैं इसी को माइनस का 8.7 ले लें तो कितना आने वाला है, ये मुझे बताइएगा, कितना आने वाला है। तो कितना आने वाला है उसको देखिएगा, यहाँ आएगा 8, कितना आएगा 8। ये किस प्रकार निकला ये आप देख लीजिएगा कि निकला कैसे ये। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता -8.7 और +1 कर देता,
क्यों 8.7 का मतलब क्या होता है? 8.7 का मतलब होता है 9 और प्लस का होता है 1, मुझे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। वही तो मुझे लेके आना था यहाँ पर, वही तो मुझे इस पर लाना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ मैं माइनस से लगा दूँ और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बाहर, तो माइनस को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो +1 यहाँ आ जाता है। मेरी बात को आप, मेरा मानना है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये, तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि x प्लस n ये दिया हुआ है, ये मैंने उसमें भी कराएंगे इंटीजर फंक्शन में, और n बिलोंग्स टू i, n तो इंटीजर है, x का पता नहीं, n इंटीजर है, x का पता नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n, ऐसे हम लिख सकते हैं अगर n बिलोंग्स टू i दिया है तब। फोर्थ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी। मैं कहूँगा फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाएगा उसके अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी का? थर्ड प्रॉपर्टी का इसमें प्रयोग करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम कि इसे कैसे करते हैं। ठीक, तो मैं इसको हटा देता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिए। शेयर करिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए नहीं, शेयर भी करिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए, x माइनस या प्लस, चाहे प्लस का लीजिए चाहे माइनस का लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पहली प्रॉपर्टी में, तो हम पहले माइनस का लेते हैं फिर x। अब इसको प्रूव करना है हमें कि इसके आगे क्या आएगा, तो देखो x को तो x ही रहने दीजिएगा, और इसका मतलब हम ये जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो हम कितना कह सकते हैं इसको, x प्लस इसको लिख सकते हैं हम माइनस की x और +1 और प्लस का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस कितना, माइनस x प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू बन के आएगी 1। कितना बन के आएगा? 1 बन के आएगी। मेरी बात को आप समझ के होंगे, कितना बन के आने वाला है? 1 बन के आएगा। कब बन के आएगा? जब x नॉट बिलोंग्स टू i होगा तब, x नॉट बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर नहीं होगा तब, और इंटीजर जब होगा तब कितना आएगा जी, तो मैंने ये कर दिया। दूसरा यहां पर x सही है प्लस माइनस का, अब ये x बिलोंग्स टू i दिया है, जब i दिया होता तो सीधे सीधे ये वाला यूज हो जाएगा, सीधे सीधा माइनस का आ जाएगा, सही है, तो माइनस x माइनस यहाँ आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0 वैल्यू आ जाएगी। जब 0 वैल्यू आ जाएगी तब आप देखिए कितना होने वाला है, नोट करिए, फिर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से नोट करिए, फिर मैं इसको हटाता हूँ, कितना आता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो जो हो जाएगा x स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस माइनस x स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, इस तरीके से हम लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू i और x बिलोंग्स टू i। इफ अब x नॉट बिलोंग्स टू i कहेंगे तो x नॉट बिलोंग्स टू i किसमें, इसमें, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1। तो आप कह दीजिए कि वैल्यू निकल के आएगी 1। जब x बिलोंग्स टू i दिया हो, क्या दिया हो? i,
आई जब दिया होगा तब वैल्यू निकल के आती है 0, तब ये आएगा 0। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी मेरी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसे और इसे ऐसे प्रूव करते हुए ऐसे लिख देंगे, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या करेगा, यहीं पर माइनस लगा देगा। क्या लगा देगा फिफ्थ प्रॉपर्टी में? माइनस। जब वो माइनस लगाएगा तो देखिए क्या अंतर करेगा उसमें, फिफ्थ में यहाँ माइनस लगा देगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस जब आ जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या आने वाला है, तो फिर इस बार ये कटेगा नहीं, इस बार ये कटने वाला नहीं है क्योंकि ये x है और ये भी आपका x है। तो जोड़ करके 2x - 1 ये वैल्यू दिखाने लग जाएगा। कब? जब x नॉट बिलोंग्स टू i, और जब इंटीजर होगा तब क्या होगा, तब कट करके आपका यहाँ तो यही होने वाला है इसमें। तो यहाँ माइनस का लिया होगा, उसमें कितना लिया होगा? माइनस का। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? तो इस बार ये यहाँ पर जो बन के जो आएगा वो आएगा 2, ये बन जाएगा। बात समझ होंगे? तो फिर यहाँ किसका आ जाएगा? यहाँ माइनस का हो गया होगा। जब माइनस का यहाँ हो गया होगा, फिफ्थ की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। तब यहाँ कितना आ गया, मैंने प्रूफ किया अभी, ये प्लस माइनस लिया तब 2x - 1 जब इंटीजर, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 1 और यहाँ हो जाएगा 2 स्मॉल इंटीजर। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? फिफ्थ। इस प्रकार स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिलिफेन या महत्वपूर्ण फलन का बेसिक मैंने पूरा करा दिया है और इसका ग्राफ भी मैंने बता दिया आपको। और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टी हैं, पांचों प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया है। अगर कोई आपको लगे कुछ त्रुटि हो तो उसमें मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं उसमें संशोधन करेंगे, बताएंगे। थैंक यू सो मच।